जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ये आरोप जो है तो निराधार है, सारी दुनिया को पता है, क्योंकि आज लोग बिकने के लिए तैयार हैं, बस खरीदार चाहिए। और मीडिया का तो काम है कि भैया वो जैसे उसका बिजनेस है, अब उसे जैसा दिया गया और जैसे लोगों को पकड़ा गया और जैसा उन्हें पैसा दिया गया वैसा बुलवाया गया। तो ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है। मानसिक हो रहे थे ईसाई मिशनरियों के द्वारा, बापूजी ने उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था और जो धर्मांतरित हो जाते थे फिर से उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाते थे। तो इस कारण से बापूजी को फंसाया गया। कहीं ना कहीं सरकार को भी डर लग रहा था कि कहीं ये बापूजी अपनी सरकार ने बना दी। इस तरह से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र चला और उसके साथ बापूजी को फंसाया गया। भारत के नौजवानों को उन्नति की तरफ ले जा रहे थे, भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहे थे, और आज उसी संत महापुरुष को उठाकर जेल में डाल दी जाएगी। आज 12-12 साल के बाद कोई लड़की औरत तीसरी आती है कि बापूजी ने ये मेरे साथ किया, वो किया। क्यों नहीं नार्को टेस्ट उसका किया जा रहा है? हम तो कहते हैं सरकार से, कोर्ट से, अगर संसार को, पूरे विश्व को सच्चाई दिखाना है, लाना है, तो आप नार्को टेस्ट करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ से आए प्रभु जी आप? प्रभु जी मैं बम्बई से आया हूँ। मुंबई से यहाँ क्यों आए? ये तो अहमदाबाद है। प्रभु जी मैं बम्बई से यहाँ अनुष्ठान करने आया हूँ, और कहते हैं कि जो संत महापुरुष जहाँ जब तब किए होते हैं वहाँ अनुष्ठान या जो भी हम सत्संग ध्यान करते हैं तो उसमें बहुत लाभ होता है। तो बापू जी पे तो आप देख ही रहे कि कितने सारे आरोप लगे, फिर भी आप यहाँ पर आते, तो इसका कारण क्या है? देखिए प्रभु जी, ये आरोप जो हैं तो निराधार है, सारी दुनिया को पता है, क्योंकि आज लोग बिकने के लिए तैयार हैं, बस खरीदार चाहिए। आदमी किस स्तर का है, तो आप जैसे कहते हैं पैसा फेंकिए और तमाशा देखिए। और मीडिया का तो काम है कि भैया वो जैसे उसका बिजनेस है, अब उसे जैसा दिया गया और जैसे लोगों को पकड़ा गया और जैसा उन्हें पैसा दिया गया वैसा बुलवाया गया। तो ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है, और मैं तो कहता हूँ ये इंटरनेशनल साजिश है। और दूसरी बात कैसा है कि बापूजी ने धर्मांतरण का विरोध किया था। बापूजी के कारण धर्मांतरण जो पूरी तरह से रुक गया था, क्योंकि बापूजी और बापूजी की संस्था कहीं न कहीं जो धर्मांतरित हो रहे थे ईसाई मिशनरियों के द्वारा, बापूजी ने उस पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था और जो धर्मांतरित हो जाते थे फिर से उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाते थे। तो इस कारण से बापूजी को फंसाया गया, और इस तरह से एक बहुत बड़ा बापूजी के सत्संग में बापूजी जहाँ जाते थे वहाँ लाखों करोड़ों लोग आते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी डर लग रहा था कि कहीं ये बापूजी अपनी सरकार ने बना दी। इस तरह से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र चला और उसके साथ बापूजी को फंसाया गया। बापूजी जेल में गए तो हालांकि दूसरी सरकार थी, लेकिन अभी तो हिंदुत्व की सरकार है, फिर भी बापूजी जेल में। देखिए ये तो वही वाली बात है कि खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और, ठीक है ना। पहले तो जैसे कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में 1 साल में उन्होंने बापूजी को अंदर डाल दिया, फंसा के तहत षड्यंत्र करके। उसके बाद हमारी मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई। अभी ये तो वही हुआ कि जैसे कि एक ने दूसरे को ओवर हैंड कर दिया, हाथ में दे दिया कि अब तुम संभालो, और उसके बाद मोदी जी ने फिर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। और कहीं ना कहीं अब समझ में नहीं आता है कि क्या है कुछ। ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक कारण है, जहाँ तक समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक खेल है और एक इंटरनेशनल खेल है। ये हम कह लें कि जैसे पहले क्या होता था कि जैसे सरकार होते थे, हमारे राजा होते थे, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होते थे, अंग्रेज उनके पीछे होते थे और अंग्रेज चलाते थे रिमोट की तरह राजा को। उसी तरह से आज जो हमारी सरकार जो चल रही है, प्रधानमंत्री की सरकार चल रही है, जो भी है भाजपा की सरकार, वो कहीं न कहीं रिमोट कंट्रोल विदेशियों के द्वारा चल रही है। आज देखिए आज भी धर्मांतरण चल रहा है। तो आज जहाँ हम कहते हैं हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, और वहाँ पे भी आज हिंदी ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्मांतरण हो, ये कितने बड़े दुख और शर्म की बात है। तो कहीं न कानून का इसमें एक बहुत बड़ा सरकार के द्वारा है। दूसरी बात, आज देखिए आप बापूजी और बापूजी की संस्था, बापूजी अश्लीलता के बारे में बहुत चिल्लाते थे कि समाज में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, समाज में अश्लील फिल्में नहीं होनी चाहिए, समाज में इंटरनेट पे जो अश्लीलता चलती है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो आज देखिए इंटरनेट में अश्लील है, लेकिन बहुत सारे देशों में आज इंटरनेट पे अश्लील बंद है, लॉक है, लेकिन हमारे देश में क्यों है? तो कहीं न कहीं हमारे देश के नौजवानों को खोखला करने के लिए एक इंटरनेशनल चाल के तहत
हमारी सरकार काम कर रही है और कहीं ना कहीं इसको सरकार को, भारत की सरकार को इंटरनेशनल जो हमारी शक्तियां हैं उनके द्वारा सपोर्ट मिलता है, पैसा मिलता है कि तुम अपने यहाँ ये सारी चीज़ें लागू करो और हम तुमको यहाँ सपोर्ट देंगे। तो इस तरह से ऐसा कुछ और आज वही कारण है कि आज बापूजी को इसलिए जेल में रहना पड़ रहा है कि जिस संत ने भारत को विकास की तरफ ले जा रहे थे, भारत को उन्नति की तरफ ले जा रहे थे, भारत के नौजवानों को उन्नति की तरफ ले जा रहे थे, भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ ले जा रहे थे, और आज उसी संत महापुरुष को उठाकर जेल में डाल दी जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जहाँ तक सरकार नहीं पहुँचती वहाँ संत आसाराम जी बापू के साधक पहुँचते, क्योंकि आसाराम जी बापू के साधक यहाँ पहुँचते हैं जहाँ पहाड़ियों पर, जहाँ बहुत आपने सही बात की। आज देखिए क्या होता है कि मैंने कहा ना कि सरकार की कहीं आज भी देख लीजिए, सरकार की कोई मंशा नहीं है कि भारत में धर्मांतरण रुके, लेकिन बापूजी और बाबूजी की संस्थाओं के द्वारा आज भी जहाँ पे हर जगह पे धर्मांतरण रोकने का काम चल रहा है, धर्मांतरण रोका जा रहा है। आज आप उड़ीसा में चले जाइए और गुजरात में चले जाइए, महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चले जाइए कि आज भी वहाँ धर्मांतरण का काम हो रहा है, लेकिन बापूजी की संस्था के द्वारा आज भी वहाँ पे धर्मांतरण को रोका गया है। आज भी जहाँ पे धर्मांतरण लोग होते हैं वहाँ पे लोगों को भोजन करो, जहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है, आओ भोजन करो, भजन करो, पैसे दो, दक्षिणा दो, कपड़े दो, वस्त्र दो, बहुत कुछ आजकल चलते रहता है। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं ये वही वाली बात है कि जैसे आज हमारी, जिसे हम हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, किसी मुखौटा लगाए हुए, एक कहीं मुखौटा लगाए हुए है और खाली एक हिंदुत्व का चेहरा पहने हुए, उसे हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदू से लेना देना होता तो जो हिंदू संत भारत को जगा रहे थे, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तरफ जा रहे थे, भारतीय संस्कृति को जगा रहे थे, जन जन तक भारतीय संस्कृति की गरिमा पहुंचा रहे थे, आज उसी संत को जेल में डाल देते तो ऐसा नहीं होता। आप देखिए, इस घर भी हिंदुओं को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए राम मंदिर का निर्माण किया गया। हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको हिंदुओं से लेना देना होता तो आप भारत में धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाते। आज बहुत से अपराधी जो है जेल के बाहर घूम रहे हैं, उन्हें रिहा किया गया है, लेकिन बापूजी को फंसाया गया, बापूजी पर साजिश की गई है। आज अगर ये सारी बातें हैं, अगर आपको सच्चाई लानी है सरकार को, तो आप नार्को टेस्ट करिए ना, नार्को। और जिस लड़की ने आरोप लगाया है, आज 12-12 साल के बाद कोई लड़की, औरत तीसरी आती है कि बापूजी ने ये मेरे साथ किया, वो किया, क्यों नहीं नार्को टेस्ट उसका किया जा रहा है? आखिर क्यों? तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हम तो कहते हैं सरकार से, कोर्ट से, अगर संसार को, पूरे विश्व को सच्चाई दिखाना है, लाना है, तो आप नार्को टेस्ट करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, और सरकार से, आपसे भी, नरेंद्र मोदी जी कि जीवन बहुत थोड़ा सा है, जीवन कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं, और जाना है परमात्मा के यहाँ ही, समझ गए ना? तो मेरे भैया, जिस संत महापुरुष ने आप पर कृपा किया, और संतों का हृदय बड़ा उदार होता है, बहुत बड़ा होता है, समझ गए ना? उनका हृदय इतना विशाल होता है, कह नहीं सकता हूँ। तो भैया आज भी आपके पास समय है, और आप इतनी कृपा करिए कि बापूजी को सम्मान सहित आप बाहर लाइए, आपकी जय जयकार होगी। नहीं तो वही वाली कहावत होगी कि कहते हैं कि जीते जी तो लोग बोलते ही हैं, और मरने के बाद भी लोग तो भैया हमें तो आपसे उम्मीद है, आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही समझदार हैं, आपके अंदर भी भक्ति भाव है, लेकिन कहीं न कहीं आप गुमराह हुए हैं, किसी न किसी कारण से किसी ने आपको गुमराह किया है। आपसे प्रार्थना है कि आप बापूजी को जल्दी से जल्दी बाहर लाइए और उनके कृपा पात्र बनिए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।